तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम हमारे ध्यान को, हमारे मन को इधर उधर भटक रहा होगा, उसको एकाग्र करें। बोले परमेश्वर आज की आराधना में मैं आपका आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। सभी लोग बोले हालेलुया, ओला रिमा शबाला रिमा ला रा ग्लोरी ला रा मा ला रा मा ला रा मा। तूने प्यार किया तेरे प्यार से, तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, सब मिलकर बोलो हालेलुया। आमीन आमीन। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, सभी अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। विश्वास से गाए ओ रमाला रगोलो रेवाला रा, ओ शबा द्वाला रमा होला रा, ओला रेमाला रवाला रवा। त्यागूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। मिलकर बोलो एक नूर ओ रवाला रबा डाला रवाला रवाला रवा। आमीन आमीन। तेरे साथ ओला रे बाडाला रवा दाना रमा गाला रा, ओला रबा ला रमा ला रा, के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबाला रबा रबा रा, अपने हाथों को बढ़ाए। ओ रिबो शबा दाना रबा रा, ओ परमेश्वर का प्रेम। ओ रेवा डाला रबा रबा रा, हालेलुया। ओ रवा डाला रबा दाना रमा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओला रिमाला रमाला रबरन। तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया मुझसे गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तू
किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, तेरे सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। बोलो रे वाला रे, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बोले अपने हाथों को बढ़ाए, और और पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति, ओ रबा डाला रगा दाना रमा गारा, ओरी वा डाला रबा रा, ओरी वा डाला रबा दोनों रा, ओरी वा डाला रबा रा, ओ शगला रा, परमेश्वर आपके उपस्थिति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरा वाला रा वाला रा मागाला रा, ओरे वाडाला रा वा दोनों रे वाला रा, ओरे वाला रा, ओला रे वाडाला रे वो दोनों रे वाला रा, ओला रे मशगला रे बोलो रे वाला रा, ओला रे वाडाला रे वाला रे वाला रे वाला रे वाला वाला। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आज आप हमसे बातें करो राजा, परमेश्वर आज आप हमसे बात करो राजा। प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ राजा, हाँ यीशु मसीह मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। सभी लोग बोले परमेश्वर इस समय मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ राजा, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। और हर एक बोले हालेलुया कि आप परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। हाँ बोले परमेश्वर, और आज की आराधना में आपकी आवाज़ सुनने के लिए हूँ राजा, आज की आराधना परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए हूँ राजा। अब आप दया करो राजा, अब आप मुझसे बात करो राजा। परमेश्वर मुझ पर दया कर दो राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को मांग रहे हैं प्रभु, सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा दे रहे हैं, यीशु के नाम से मांग दें, आमीन 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 आमीन। आइए शांतिपूर्वक प्रभु की महिमा में उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। ओरा माला रेमाला रेमाला रन ओला रेमा शाबादाना रेमाला रमाला रेगोलो रेबाला र। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया रेमा शाबाला रबाला रबा रबा। आमीन। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। बोले जोर से बोलो, मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो तैयारी के साथ हमको प्रभु के वचन को सुनना है। हम किसका सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज़ को इतना ध्यान से सुनना है कि मैं परमेश्वर का वचन का एक शब्द भी मैं क्या नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन के ऊपर बहुत ध्यान होना। हमसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कौन है? वो जमीन और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर। जब वो मुझसे और आपसे बात करेगा तो हमको कितना सावधानी से परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, अभी हम बहुत सारी गवाहियों को सुना और गवाहियों के अंत में हम लोगों ने परमेश्वर का महिमा किया। परमेश्वर का क्या करा? हम सभी ने बोला, गवाही दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में इस काम को करा, मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा है। किसको महिमा दे रहा? बोलो, किसको महिमा दे रहा है? किसको महिमा दे रहे हैं? यदि वो परमेश्वर, क्या आप उस परमेश्वर की महिमा को जानते हो? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है। हम परमेश्वर की महिमा को जान रहे हैं क्या? आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर का उपस्थिति को आप समझ रहे हैं क्या? नहीं तो आप परमेश्वर की महिमा को महसूस कर रहे हो क्या?
जो मैं आज परमेश्वर के संदेश को लेकर आ रहा हूँ मेरे प्रियो, और उस संदेश का जो टॉपिक है, नहीं तो उस संदेश का शीर्षक, नहीं तो उसका नाम मेरे प्रियो वो है परमेश्वर की महिमा। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। और बहुत ध्यान से आज सुनना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का महिमा क्या है। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे वो अलग है, हम परमेश्वर को आदर दे रहे, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, प्रभु ने मेरे लिए काम किया है, मैं वो सारा आदर, वो सारा गौरव, वो सारी महिमा मैं प्रभु को दे रहा हूँ, वो अलग है। और आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर का तेज क्या है। मेरे प्रो लास्ट संडे 29 को जो 29 मार्च को जो मैं प्रभु का संदेश दिया था, उस संदेश में जो मैंने बताया था, हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारी देह किसका मंदिर है? परमेश्वर का। परमेश्वर के मंदिर के बारे में और पुराने और नए नियम से लेकर कुछ बातों को और बताया था प्रभु के संदेश से, और मैं विश्वास करता वो संदेश आप लोगों के लिए आशीषित रहा होगा। बट मैं आज आपको बताने जा रहा, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर ने जो मंदिर को बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, और अपने हाथों के मंदिर में परमेश्वर का महिमा रहना चाहता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए एक मंदिर है, एक टेम्पल है। हम क्यों, परमेश्वर ने हमको बनाया ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके? महिमा कर सके, हम परमेश्वर की आराधना कर सके, हम परमेश्वर का स्तुति कर सके। हालेलुया। मैं आज आपको एक वचन की ओर लेकर जाना चाह रहा हूँ, और हम उस वचन में देखेंगे कि उस वचन में क्या लिखा है। निकाल कर पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय और 10 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय और 10 पद को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो हाँ। सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ। जिसने तुम्हें मसीह में पढ़िए। अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, हाँ। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद हाँ। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। बोले हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसमें तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए प्रभु ने क्या करा है? बुलाया है। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, और पत्रस कह रहा है परमेश्वर ने हमें उस अनंत महिमा के लिए बुलाया है कि हम उस परमेश्वर के महिमा में वास करें। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करा है। हमें परमेश्वर ने उस अनंत महिमा के लिए, कौन सी महिमा के लिए? अनंत महिमा। वो उस जगह से महिमा नहीं हटेंगी, वो जगह परमेश्वर का महिमा से भरा रहेगा। और वो जगह है मेरे प्रियो, वो अनंत महिमा के स्थान है, उसको हम बोलते हैं स्वर्ग राज। कौन सा राज बोलते हैं? हालेलुया। उस स्वर्ग राज की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें क्या करा है? बुलाया है। सभी लोग यहीं पर ही है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने एक एक विश्वासियों को बुलाया है कि हम परमेश्वर का उस अनंत महिमा में वास करें। परमेश्वर का महिमा सिर्फ केवल स्वर्ग में नहीं, परमेश्वर का महिमा इस जगत में, इस पृथ्वी पर भी है। उस महिमा को हमको जानना है। उस परमेश्वर का तेज में, परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स रखा है, क्या क्या आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, और कलीसिया में आएंगे और जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? हम कई बार तैयारी के साथ आराधना में नहीं आते।
ये बाहरी तैयारी के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, हम आत्मिक तैयारी के साथ इस भवन में आना बहुत जरूरी है। सुबह आप उठ रहे हैं और सुबह उठकर संडे का दिन है, आप बोलना है परमेश्वर मैं आज आपकी महिमा में जा रहे हूँ। आज परमेश्वर की महिमा से आपको क्या चाहिए, आपके अंदर एक सही उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। आप क्यों आराधना में आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है, आप आराधना में आओगे, आराधना में बैठोगे, आराधना से उठोगे, आराधना से बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, इसी में ये वर्शिप और आराधना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या वो आराधना आपके लिए आशीष का कारण रहेंगी? बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, और एक गवाही को मैंने सुना है, और एक लड़का है, बहुत छोटा लड़का है, और 12 और 15 साल का लड़का है, और वो एक मीटिंग में गया और एक आराधनालय में गया, और उसने, और वो लड़का, और वो कानों से बहरा है, वो सुन नहीं सकता, पर वो सोचा कि लोग बोल रहे हैं मैं सुन नहीं रहा हूं, ऐसा बोलकर वो किसी प्रार्थना के स्थान में गया, वो किसी प्रार्थना के भवन में गया, और वो गया और परमेश्वर से अपने मन में कहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर और आज मैं आपकी महिमा को सुनना है, मैं आज आपकी आराधना को सुनना है बोलकर वो संडे आराधना में गया। और एक संडे नहीं, 2 संडे नहीं मेरे प्रियो, वो लगभग 4 संडे वो अपने आप को तैयार करते हुए गया कि मैं परमेश्वर की महिमा को सुनना है, परमेश्वर की आराधना को सुनना है बोलकर गया। और अचानक से मेरे प्रियो, और 4th संडे वो परमेश्वर के महिमा के गीतों को, परमेश्वर की आराधना को, और वहां प्रभु के महिमा कर रहे, आराधना कर रहे, परमेश्वर को उपस्थिति आया, और वो उस चीज को और वो सुनने लगा। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, उस बालक के जीवन में एक उद्देश्य था, मैं परमेश्वर का आवाज को सुनना है, मैं परमेश्वर का महिमा को सुनना है। मेरे कान बगरे हैं, मैं किसी का आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, पर मैं कलीसिया में जाऊंगा कि मैं परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आराधना को मैं सुनूंगा, करूंगा बोलकर वो इस बात को लेकर मेरे प्रियो वो संडे आराधना में आने लगा। मेरे प्रियो, और बहुत ही जल्दी परमेश्वर उसके कान के पर्दों को खोला, और वो जो बहरा था, जो सुन नहीं सकता था, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा और तारीफ को, गीतों को सुनकर वो आनंद से परमेश्वर की क्या करने लगा, आराधना करने लगा। वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। उसके पास एक उद्देश्य था। आज आप सोचना है, आप सोचना है मैं हर संडे क्यों आराधना में आ रहा हूं। सोचिए, आज संडे है, मुझे आराधना में जाना है इसीलिए आ रहे हैं, नहीं तो कुछ तैयारी के साथ आ रहे नहीं, मैं परमेश्वर के आशीष को पाना है, मुझे आज आराधना में जा रहे हूँ, आज मैं कहा परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आज मुझे परमेश्वर से ये आशीषों को चाहिए बोलकर एक उद्देश्य के साथ आ रहे क्या। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने हमको उसका अनंत महिमा में बुलाया है, और हम इस महिमा के स्थान में आकर, इस महिमा के प्रार्थना भवन में आकर, इस कलीसिया में आकर हम परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के तेज से कई बार हम वंचित हो जाते हैं। कलीसिया में मेरे प्रियो और आराधना चल रही है, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट्स को हम मिस कर देते हैं, उस समय कई बार हम बाहर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो 1 सेकंड यदि हमारा ध्यान परमेश्वर के नजर से, महिमा से हट गया मेरे प्रियो, तो क्या पता हम परमेश्वर के बड़े बड़े आशीषों से हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे पास कुछ उद्देश्य नहीं है, और हम कलीसिया में आएंगे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और आपको वचन सुनते समय नींद आएगा, क्योंकि हमारे पास, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं,
हमारे अंदर कुछ भी नहीं है कि प्रभु मुझसे ये बात करना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और इस जगह से यदि एक गवाही बोल रहे हैं, एक स्किट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो हर एक चीज से परमेश्वर आपसे क्या करता है, पर आप उसके हिसाब से आपको तैयार होना है। मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूँ, आज मैं परमेश्वर का महिमा के बारे में बता रहा हूँ। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, वो अलग है, पर क्या हम परमेश्वर की महिमा में जीवन को बिता रहे हैं? हमारा जीवन है, हम संडे आकर 2 घंटे 3 घंटे आराधना में बैठकर हम बाकी पूरा समय दुनिया में हम बिता रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा से रहित होकर जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने आपको कलीसिया में इसीलिए बुलाया कि आप परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का महिमा में आपको क्या करना है, चलना है। क्या करना है? बोले हालेलुया मेरे ब्रो। हाँ, और जब आप घुटनों में आकर आप प्रार्थना करोगे, और कई बार आप 10 मिनट का प्रार्थना आपको लगेगा, मैं 2 घंटे से प्रार्थना कर रहा हूं। कितने घंटे से प्रार्थना कर रहा हूं? 10 मिनट की प्रार्थना। कितने मिनट की प्रार्थना? पर जब परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर आएगा, और वो 2 घंटे की प्रार्थना, वो 3 घंटे की प्रार्थना आपको 10 मिनट के समान लगेंगी। बोले हालेलुया। मैं और एक सत्य आपको बता रहा हूं, यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है और आप परमेश्वर से कुछ भी आशीष मुझे मिलेगा उसका उम्मीद नहीं करना है। उसकी क्या नहीं करना है? हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे प्रभु मुझे ये दे, तो सॉरी, परमेश्वर आपको नहीं देगा। आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर की महिमा में आपको जीवन को बिताना है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक घर दिया, हमें एक मंदिर के रूप में बनाया, हमारे शरीर उस प्रभु का मंदिर के रूप में बनाया, ताकि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर क्या करना चाहिए? वास करना है। सब लोग जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, यदि आप पुराने नियम से परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर की महिमा इजराइलियों के साथ में चल रही थी। क्या आज परमेश्वर की महिमा आपके साथ चल रही है? हालेलुया। मैं आपको कुछ नबियों के वचन बताने जा रहा। कुछ भविष्य दुखता लोगों ने भविष्यवाणी किया था परमेश्वर का तेज के बारे में। आप लोग प्रभु के वचन से निकाल कर पढ़ सकते हैं। हबक्कूक 3 अध्याय और 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। हबक्कूक 3 अध्याय निकाल कर पढ़ेंगे और 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हाँ, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में। नहीं, आप गलत पढ़ रहे दीदी। 2 पढ़े, 2 से 2 और 3 पढ़े। हबक्कूक 3 अध्याय। हाँ, पढ़िए दीदी, आगे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हे यहोवा, हाँ, वर्तमान युग में हाँ, अपने काम को पूरा कर। हाँ, इसी युग में हाँ, तू उसको प्रकट कर। हाँ, क्रोध करते हुए भी हाँ, दया करना स्मरण कर। दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया। हाँ, तेमान से आया। पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। आकाश पर छाया हुआ है। और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तेज वो परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज से आकाश मंडल क्या हो गया है? छाया हुआ है। वो परमेश्वर का महिमा है। और एक और वचन को पढ़ेंगे, हग्गे 2 अध्याय 7 और 8 पद को भी पढ़ेंगे। हग्गे 2 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। हाँ, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है,
हाँ, सेनाओं के यहोवा का, हाँ, 7 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, मैं सारी जातियों, हाँ हाँ, सारी जातियों की मन भावी वस्तुओं को आएंगी, मैं इस भवन को अपने महिमा के तेज से मैं क्या कर दूंगा। और आगे पढ़ेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही क्या है। परमेश्वर मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने भवन को अपनी महिमा से भरे, वो अपनी महिमा से भरे। और कई बार हम परमेश्वर के छुटकारा से वंचित गए, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को, नहीं तो परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर के तेज को हम कितना महत्व देना है उतना महत्व हम नहीं दे पा रहे हैं। हम आराधना प्रार्थना कितना करना है नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर लिखा है, मैं सारी जातियों को क्या करूंगा, कम पाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से मैं क्या कर दूंगा। ये सेनाओं के यहोवा का क्या है वचन है। बोलो, ये सेनाओं के यहोवा का क्या है वचन है। परमेश्वर की महिमा में होकर हमें चलना है। परमेश्वर का महिमा में हमें 24 घंटे रहने के लिए प्रयास करना है। आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज, और उस उपस्थिति में हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारी मन भावनी वस्तुओं को परमेश्वर हमें क्या करेगा, देगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा, देगा। एक और वचन को मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे, और उस वचन को पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय 27 पद को भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 27 पढ़ेंगे। हाँ, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न जुरी, हाँ, न और कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और क्या हो। मैं क्या मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा, और ऊपर का पहला सेंटेंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, पहले लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए। और यहां पर लिखा है, और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास में क्या करूंगा, खड़ी करूंगा। बोले हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर का सर्वप्रथम उद्देश्य है, परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया को चाहता है। परमेश्वर चाहता है, तेजस्वी का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का कलीसिया वो महिमामय कलीसिया होना है। वो कलीसिया परमेश्वर का महिमा से भरना है। वो कलीसिया परमेश्वर का उपस्थिति से भरकर वो चलने का आवश्यकता है। ये कलीसिया के हर एक विश्वासी, कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर का प्रेजेंस में, परमेश्वर की महिमा में होकर वो 24 घंटे वो चलना है। और मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति हर समय रहना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में क्या बात है, क्या आशीषों को लेकर आता है, मैं वो बताने जा रहा। कई बार हम परमेश्वर से और बहुत सारे ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, कुछ आशीषों को मांगते हैं और हमको मिल नहीं पाता है। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और ये परमेश्वर का सारी आशीष जैसा वचन में लिखा है, और भजन संहिता 116 का 15 वचन में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु उसने पृथ्वी किसको दी है, मनुष्य को दी है। पृथ्वी और उसके अंदर क्या है। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद, उठने के बाद मेरे प्रियो मत्ती 28 अध्याय में कह रहा है, और ये आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास में। और इफिसियों 2 अध्याय का 22-23 वचन को पढ़ेंगे तो वो सारा अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दे दिया है। किसको दे दिया, कलीसिया को शिरोमणि ठहराकर वो सारे चीजों के ऊपर प्रभु ने कलीसिया को अधिकार दिया है। कलीसिया को क्या दिया है,
अधिकार, कलीसिया उस अधिकार को नहीं जानता, कलीसिया उस अधिकार को भूल गए और हम परमेश्वर से मांग रहे। मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर के बेटे हैं और आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे, आप परमेश्वर से जो कुछ हक से मांगेंगे प्रभु आपको दे देगा। परंतु परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा और मेरी बेटी परमेश्वर की उपस्थिति में चले, क्योंकि उसी उपस्थिति के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने और मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी क्या करे, आराधना करे। उसकी क्या करे, और आराधना के बीच में परमेश्वर का महिमा, और आराधना के बीच में और परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा उपस्थित रहे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। बोले हालेलुया। पर मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ उद्देश्य को भूलकर वो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, सारा दुनिया में, संसार में काम के लिए पूरा टाइम दे दे रहा है। और जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें बनाया है उस उद्देश्य के लिए हम 5 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं। हेलो, हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आप परमेश्वर को उपस्थिति में जीवन जीने लग जाएंगे। आप परमेश्वर का प्रेजेंस में आप जीवन जीने लग जाएंगे। आप परमेश्वर का तेज में, आप परमेश्वर के तेज में आप जीवन को बिताएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी भी चीज़ का कमी महसूस नहीं होगा। कमी हो सकता है रहेंगी, पर महसूस नहीं होगा। एक एक समय आने से परमेश्वर आपको हर चीज क्या करेगा। पर मुझे और आपको उस महिमा में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से और वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 6वां अध्याय को पढ़ेंगे। यशायाह 6वां अध्याय और 4 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह 4 और 6वां अध्याय 6 का 4 पढ़ेंगे। और पुकारने वाले के शब्द से हाँ डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज अपनी आंखों से क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का महिमा को देखा है। वो परमेश्वर के उस धुएं को देखा है जिसमें परमेश्वर का महिमा है। मेरे मित्रों, और पुराना नियम बता रहा है, और मेरे प्रियो, और किसी व्यक्ति ने परमेश्वर को नहीं देखा, और जो परमेश्वर को देखता है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, और नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में प्रकट करा, और वो महिमा, परमेश्वर का महिमा लोगों के बीच में यीशु मसीह के रूप में वो चला और फिरा करा। और यशायाह यहाँ बता रहा है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा जो महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है, बोल रहा है। वो यशायाह ने परमेश्वर का महिमा को अपने आंखों से देखा है। यशायाह ने परमेश्वर का कार्यों को अपने आंखों से देखा है। उस अद्भुत कामों को, परमेश्वर के कामों को, महिमा को उसने क्या करा है। क्या आपने परमेश्वर के महिमा को देखा है? हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम इस दुनिया के जीवन में हम अकेले चल रहे हैं। ये दुनिया का जीवन है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, फिर भी मेरे प्रियो, और हम इस दुनिया में अकेले जीवन जी रहे हैं। हम परमेश्वर का उपस्थिति को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आज आपको कुछ बातों को बोलकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का उपस्थिति और ये परमेश्वर का महिमा में हमारा जीवन बिताने से क्या ब्लेसिंग है, क्या आशीष है। हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का महिमा क्या है, परमेश्वर का तेज क्या है, वो परमेश्वर का सामर्थ है, वो परमेश्वर का उपस्थिति है, वो परमेश्वर का अभिषेक है।
हम उस अभिषेक में होकर चलना है। वो परमेश्वर हम में होकर इस दुनिया में चलना फिरना चाह रहा है, पर हम दुनिया में चल रहे हैं परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का तेज, नहीं तो परमेश्वर का महिमा में हम क्या आशीषों को पा सकते हैं। अब कोशिश करना है, मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जिस जगह में हूं, उस जगह में मेरे ऊपर एक परमेश्वर की उपस्थिति होकर हमको क्या करना है, चलना है, परमेश्वर होना है। आप जो काम कर रहे हो कामों को परमेश्वर बहुत आसानी से कर देगा। आपको बहुत मेहनत लगेगी, पर परमेश्वर के कामों में परमेश्वर आपके उपस्थित अपने अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हर एक काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर एक काम क्या हो जाएगा, कुछ भी काम हो, कितना भी टफ हो, कठिन हो, हमको लगेगा ये नहीं हो पाएगा, पर आप परमेश्वर को उपस्थिति को अपने ऊपर लेकर चलो। चलो, आप सुबह उठ रहे हैं और ये घंटा कम से कम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर, अभिषेक में भरकर ये पूरा दिन ये उपस्थिति में मैं जीऊंगा। बोलिए मेरे प्रियो, आप चलिए, एक एक काम आशीषित हो जाएंगे, एक एक कामों को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ परमेश्वर का महिमा में क्या आशीष निकाल कर पढ़ेंगे। निर्गमन और उसका 16 अध्याय और 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 16 अध्याय का 10 से 12 तक पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से, हाँ, हारून इस्राएल की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा। हाँ, उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। हाँ, और यहोवा का तेज उनको बादलों पर दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस तेज में से मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। ओके मेरे प्रियो, और इस संदेश से, इस वचन से मैं आपको बताना चाह रहा, और हारून इस्राएलियों के साथ में वो कुछ बात कर रहा है। हारून के साथ में इस्राएल लोग खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने क्या देखा, और उस पहाड़ पर परमेश्वर के तेज को देखा, उस बादल में परमेश्वर के तेज को देखा, और उस तेज में होकर, उस महिमा में होकर मेरे प्रियो, और परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। बोले हालेलुया। हाँ, जब आप परमेश्वर का महिमा में रहेंगे और मेरे प्रियो, और 24 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और अन्य अन्य भाषा को बोलेंगे और इमाला रिबोलर और प्रार्थना के माहौल में आप रहेंगे, और उस समय आपके सामने कुछ परिस्थिति आएगा, और उस समय आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उस समय आप किसी काम के लिए जाएंगे, वहां आपको क्या करना है, वहां आपको क्या बोलना है, वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो अपने महिमा से, वो अपने तेज में होकर, वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमें नहीं पता और सामने वालों को क्या बोलना है, पर आप परमेश्वर का उपस्थिति में होकर चलेंगे, आप परमेश्वर का महिमा में चलेंगे मेरे प्रियो। और मूसा के बारे में मैंने आपको बताया है, और कई बार मूसा से परमेश्वर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बात कर रहा है, और वो परमेश्वर का महिमा है। मूसा 40 दिन उस सीने पर्वत में गया मेरे प्रियो, और परमेश्वर का महिमा में वो रहा, और ना उसे भूख लगा ना उसे प्यास लगा। उस परमेश्वर के आग में वो जीवन को बिताया, परमेश्वर की महिमा में रहा, उस महिमा में से वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है।
मेरे मित्रों, और जिस तरीके से मुझे और आपको जीने के लिए खाने का ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, वैसे ही मेरे प्रियो और मेरा और आपका आत्मिक संबंध और मसीह यीशु में जीने के लिए परमेश्वर की आवाज़ को हर समय सुनने की आवश्यकता है। केवल एक बार नहीं, केवल सुबह नहीं, केवल शाम को नहीं, पूरा दिन आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। कोशिश तो करके देखो, आप परमेश्वर को उपस्थिति में जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। ये मूसा परमेश्वर से इजराइलियों के बारे में गया बात करने के लिए, और परमेश्वर उस स्टेज में होकर बोल रहा है, मैं इजराइलियों का कुड़कुड़ाने को मैंने सुना है, बोलकर मूसा से परमेश्वर उस महिमा के तेज में मूसा से परमेश्वर क्या कर रहा है? बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस महिमा में से होकर वो प्रभु आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। और जैसे किसी आंटी ने गवाही दिया और अपना बेटी के बारे में कहा, और बेटी का रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा, और वो ऐसा हो गया करके उन्होंने आज क्या दिया? बोलिए हालेलुया। और वो परमेश्वर का आवाज़ ऐसा हमारे जीवन में आता है, उस आवाज़ को हमको क्या करने की आवश्यकता है? सुनना है। आत्मा की आवाज़ को क्या करना है? हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? बाजू वाले का हाथ पकड़ कर बोलो, परमेश्वर की महिमा में। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में होकर आपको आवाज़ सुनना है। बोले हालेलुया। उस महिमा में रहते रहते मेरे प्रियो, आप उस प्रार्थना में रहते रहते, परमेश्वर को उपस्थिति में रहते रहते, परमेश्वर अचानक से आपसे बात करेगा। हालेलुया। आपको समझ नहीं आएगा और ये मेरे साथ क्या हो गया, और मैंने क्या बोलना था, और मैंने क्या बोल दिया, और आपने जो बोला वो 100% सही है, और वो आपके ओर से नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ किसकी ओर से होना चाहिए? हम परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में परमेश्वर का तेज होना है। आप किसी को टच कर रहे हैं, आप किसी को छू रहे हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका हाथ किसी को लग गया, वो उसी समय वो क्या होना चाहिए? इतना प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है, ये सामर्थ आपके ऊपर है, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद, मार्कुस 16 अध्याय का 17-18 पद में कहा, तुम किसी बीमारों को छुएंगे और बीमार क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना दूर है, प्रार्थना करना क्या है? क्या करेंगे? वो परमेश्वर की महिमा है, आपके ऊपर परमेश्वर का महिमा होना है, ऐसे ही नहीं होगा। और पतरस चल रहा है, और उसका छाय लोगों के ऊपर पड़ रहा है। परछाई से लोग क्या हो रहे हैं? परछाई नहीं मेरे मित्रों, और वो परमेश्वर का महिमा को लेकर चल रहा है, और उसका परछाई में परमेश्वर का तेज है, उसका परछाई में परमेश्वर का महिमा है, उसमें बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, और पौलुस के उस अंगोछे और रुमाल से लोग चंगे हो रहे हैं। वो इतना परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, वो इतना प्रार्थना करते हैं, वो चल रहे फिर रहे, वो अन्य निभाषा में वो प्रार्थना वो करते रहेंगे। वो जो भी काम करे, वो जो भी सेवा करे, वो परमेश्वर का महिमा से भरेंगे। उनके वस्त्रों में छुटकारा का सामर्थ्य है। बोलिए हालेलुया। वो भी तो आपके और मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, वो भी तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए दुख उठाए हुए लोग हैं। बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो 12 साल से वो पीड़ित स्त्री यीशु के वस्त्रों को मात्र छूने से चंगी हो गई। वो हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? बोले हालेलुया। यीशु मसीह के वस्त्र परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है। सब लोग उसको छुए हैं, यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिर रही है, पर वो चंगे नहीं हुए हैं। जिन्होंने उस वस्त्र को छुआ वो क्या हुआ है?
पर वो अपने अंदर विश्वास को लेकर गई थी, मैं यीशु के वस्त्र को छूने से ही मैं क्या हो जाऊंगी। वो विश्वास किया था यीशु मसीह के वस्त्र परमेश्वर की महिमा से, वो परमेश्वर के तेज से भरे हुए हैं मेरे प्रियो। और इस कलीसिया में और दो बीमार साथ में आए, एक बीमार चंगा हो गया और एक नहीं हुआ, तो कारण है मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का ऊपर विश्वास करा, परमेश्वर की महिमा के ऊपर विश्वास करा, और एक वो सोचते रह गया, अरे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, चंगा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या करते रह गया, सोचते क्या हो गया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा, परमेश्वर का महिमा में चलने से आप परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे, परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे, आप परमेश्वर का चंगाई को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, आप ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर का चंगाई को आप रिलीज, आप अपने जीवन में लोगे। कई बार हम आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, हम कलीसिया में आ रहे, हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, संडे के चर्च जाने इसलिए आ रहे, ये आप ऐसे सोच से आ रहे तो ये गलत सोच है। आज मैं जा रहा हूँ, आज पूरा सप्ताह के लिए परमेश्वर से मैं अभिषेक को मांगूंगा बोलकर आप यहाँ पर आना है। हालेलुया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर एक दिन संडे केवल आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो सातों दिन आपके साथ रहना चाहता है, सातों दिन वो परमेश्वर की महिमा आप में रहना चाहती है। परंतु मेरे प्रियो, कई बार हम उस महिमा को उतना महत्व नहीं देते, परमेश्वर को उपस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम कलीसिया में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग आँख खोल कर इधर देख रहे, उधर देख रहे, बाहर घूम रहे। मेरे प्रियो, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप परमेश्वर के बड़े आशीषों को आप अपने जीवन से मिस कर रहे हैं। एक सेकंड का एक लास्ट सेकंड का मोमेंट आपको क्या कर देता है, बदल देता है। हालेलुया। और जैसे हमारे एक अंकल जी आकर बोले 29 मार्च 2014 को उनका जीवन क्या हो गया। यदि उस समय वो परमेश्वर को उपस्थिति से अलग हो जाते तो क्या हो जाता था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। 23 दिसंबर 2012 को वैसे ही प्रभु मुझे टच करा और उस दिन और आज का दिन मैं हर एक पाप और बुराई से मैं दूर हो गया। बोले हालेलुया। और वो मोमेंट के लिए मैंने 2 साल इंतजार करा। कितने साल इंतजार करा? 2010 से मैं चंगाई के लिए इंतजार करा। 2010 से मेरे जीवन से पाप दूर हो जाए बोलकर मैं प्रार्थना किया। पर वो 2012 में लास्ट महीने का 23 तारीख में वो मोमेंट को, उस क्षण को मैंने अपने जीवन में अनुभव करा और उस दिन से आज तक परमेश्वर को उपस्थिति में जीवन को बिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर का उपस्थिति में आप परमेश्वर का आवाज़ को सुनेंगे, आप परमेश्वर का चंगाई को आप रिसीव करेंगे, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर क्या है, मंडराना चाहिए। हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और 29 को पढ़ेंगे, निर्गमन 29 अध्याय 43 और 44 पढ़ेंगे। निर्गमन 29 अध्याय 43 और 44 पद को पढ़ेंगे। इस्राएलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। हाँ, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। हाँ, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा। हारून और उसके पुत्रों को भी क्या करूंगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और परमेश्वर का तेज और परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का उपस्थिति वो हमारे जीवन में क्या करती है। और परमेश्वर का तेज और महिमा एक विश्वासी के जीवन को वो धर्मी जीवन बनाती है और एक विश्वासी को वो परमेश्वर का महिमा पवित्र करता है। क्या करता है? हम कलीसिया में आएंगे, हम कलीसिया से जाएंगे, हम कलीसिया से क्या होंगे। हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? जोर से बोलेगा हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया।
हम कलीसिया में आएंगे जाएंगे और परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर नहीं है, हम पवित्रता की ओर हमारा जीवन नहीं होगा। परमेश्वर हमें चुना है कि हम एक पवित्र पात्र के समान रहे, उस पात्र को प्रभु यूज करेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी महिमा के द्वारा एक विश्वासी को परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज पवित्र बनाता है। क्या बनाता है? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है, बोलो क्या बनाता है? सब बोलो क्या बनाता है? परमेश्वर की महिमा। ओके बोलिए, परमेश्वर की महिमा मुझे पवित्र बनाता है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्रता में परमेश्वर वास करता है। आपको पवित्र हो, पवित्रता ही आपके मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो महिमा में बनाता है। परमेश्वर का उपस्थिति हमको सिद्ध करता है। अब्राहम का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा है, वो 99 साल का हुआ जब प्रभु बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल, और क्या हो, कितने साल की उम्र में? मेरे प्रियो, और परमेश्वर का उपस्थिति आपको सिद्धता की ओर लेकर जाती है। परमेश्वर का महिमा आपको पवित्रता की ओर लेकर जाता है। हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, पर जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने बुलाया है, वो उद्देश्य, वो योजना पूरी होने के लिए मेरे प्रियो आपको सिद्ध होना बहुत जरूरी है। आपका जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। और कई लोग कलीसिया में आएंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वापिस हो जाकर समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि वो पवित्रता में स्थिर नहीं हो पा रहे, वो सिद्ध नहीं हो पा रहे, वो भी परेशान और हम भी परेशान। हालेलुया। आज बोलना है परमेश्वर का महिमा मुझे क्या करना है? पवित्र करना है। क्या करना है? पवित्रता के बिना परमेश्वर का अद्भुत आशीषों को आप क्या नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी आप 10 साल पहले का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर आने के पहले जो जीवन था, यदि वही आप जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, वही आप दरिद्रता में रह रहे, वही आपके परिवार में उन्नति नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, समझ जाना मेरा पवित्रता का कमी है। किसका कमी है? हालेलुया। हम जिस स्थिति में आए हैं उस स्थिति में परमेश्वर कभी नहीं रखेगा हमको। हम घोड़े पर का ढेर थे, पर अब नहीं है। उस ढेर से प्रभु ने हमको क्या कर दिया? वापिस हम उस ढेर में हमको क्या नहीं करना है, हमको पवित्रता में बढ़ना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, अंत में एक और बात बोलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। निर्गमन 40 अध्याय को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और उसका 36 और 38 को पढ़ेंगे। निर्गमन 40 अध्याय और 36 से 38 पद तक हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था, हाँ, इजराइलियों के सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता था, तब तब वे कूच करते थे। जब जब वो बादल वहां से उठता है वो कुछ करते हैं, और यदि वह न उठता, और यदि वह न उठता है, तो जिस दिन तक वह ठहरा न, जिस दिन तक वो ठहरा रहा, जिस दिन वह न उठता था, न उठता था, उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे मेरे मित्रों। और यहाँ पर लिखा है इजराइलियों का यात्रा में, इजराइली उस जंगल में मिस्र से निकलकर वो कनान देश का यात्रा कर रहे हैं, और वो मरुस्थल जगह है, और वो जंगल में और जंगल के रास्ते में चल रहे हैं। कई बार उन्हें वहां खाना खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। उस मरुस्थल के जगह में परमेश्वर का महिमा उनको बताता है अब आगे बढ़ना है, अभी नहीं बढ़ना है। वो बादल, वो मेघ स्तंभ इजराइलियों को चला रहा था। किसको चला रहा था? और हम सोचते हैं भैया मूसा मिस्र से उनको निकालकर कनान देश में पहुंचा रहा। नहीं, मूसा तो कनान देश में पहुंचा भी नहीं, पर वो परमेश्वर का महिमा इजराइलियों को मार्गदर्शन कर रहा है।
और हमें हमें हमारे जीवन के आगे के यात्रा में, हमारी जीवन की यात्रा में मुझे कौन सा डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, और मेरे सामने और सही मार्गदर्शन नहीं होने से हमारा जीवन वही रुक जाता है। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की महिमा हमें सही मार्गदर्शन देती है। सही मार्गदर्शन क्या करती है? वो जगह भले मरुस्थल होगा, वो जगह में भले जीवन नहीं होगा, वो जगह में कुछ भी नहीं होगा, पर परमेश्वर का महिमा वहां पर आपको क्या करता है? हेलो, मार्गदर्शन देता है। वो आपको सही रास्ता बताता है। वो इजरायली लोग मेरे प्रियो इतना बुड़बुड़ाए, इतना घट करे, फिर भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर का महिमा के आगे नहीं गए। वो बादल जहाँ रुका रहेगा वो रुके रहेंगे, और 1 महीना तक वो, 1 साल तक वो, और एक ही जगह में उन लोग क्या करेंगे? और बादल उठा और वो क्या करने लगेंगे? बोले हालेलुया। वो मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेजेंस हमें सही रास्ते में चलाता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, मुझे एक घटना याद आ रही है, उस घटना को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और यीशु मसीह के 12 चेले, कितना चेले गए? सब बताइए, कितना चेले हैं? 12 चेले हैं। हर एक चेला लहू बहा के मरा है, हर एक चेला मेरे प्रियो। और कोई चेले को क्रूस में उल्टा लटकाया है, और कोई चेले को भाले से मारा है, कोई चेले का गला काटा है। हर एक चेला यीशु मसीह के लिए लहू बहाकर मरा है। क्या बहाकर मरा है मेरे प्रियो? और एक चेला मेरे प्रियो, और वो चेला परमेश्वर का प्रेम का चेला था, प्रेमी चेला था। और उस चेले को खौलते हुए तेल में डाला गया। खौलते हुए तेल में क्या करा? बहुत बड़ा तेल का कढ़ाई में डाला गया। वो वहाँ से जिंदा बच गया। उसको उठाकर मेरे प्रियो पदमुस टापू में डाल दिए। कहाँ पर डाल दिए? पदमुस टापू। चारों तरफ से समुद्र है, चारों तरफ से क्या है? और वो जंगल में खूंखार जीव जंतु, सांप, कीड़े, बिच्छू क्या है नहीं पता। और उस टापू से वो बाहर नहीं आ सकता है, उस जगह से वो बाहर नहीं आ सकता है। पर उस समय के विरोधियों ने उसे वहां डाला ताकि ये भूखा प्यासा तड़पते हुए क्या हो जाए। पर मेरे प्रियो, और वो यूहन्ना मेरे प्रियो परमेश्वर का महिमा में जीवन को बिताया। कितना साल वो जीवन को बिताया, वो उसके हिस्ट्री का इतिहास मुझे नहीं पता। और वो 1 महीना हो सकता है, और वो 1 साल हो सकता है, और इस बारे में मैं नहीं जानता। बट मेरे प्रियो, और मैं जानता हूँ, और उस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य का वो रहस्यमय किताब को लिखा, यीशु के दूसरे आगमन के रहस्य को लिखा उस पदमुस टापू में। और जीवन जीना असंभव है, वहां जीवन जीना बिल्कुल ही कदम है। वहां एक व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, पर यूहन्ना वहां पर जीवन को जिया, और वो परमेश्वर की महिमा में रहा। और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिए, और आने वाली बातों को उसे बोलते गया। और वो एक किताब में वो लिखता चला गया। और वो किताब हो सकता है और किसी चीज में उसने लिखा होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और जहां जीवन संभव नहीं है और वहां परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर आप चल रहे हैं, वहां पर आपके लिए जीवन है, वहां पर आपके लिए परमेश्वर के आशीष से वहां पर है। बोले हालेलुया। और वहां परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, वहां ये महिमा को आप लेकर चलना है। और उस पदमुस टापू में यूहन्ना के बदले यदि आपको डाल देंगे और मुझे डाल देंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? हेलो, हम बोलेंगे कहाँ के कहाँ हमको ला लिया बोलेंगे। हेलो, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया।
मेरे मित्रों में बताना चाह रहा, मैं प्रभु के संदेश से बताने जा रहा, ये परमेश्वर का तेज को लेकर गया, वो खौलते हुए तेल से प्रभु ने उसे बचा लिया। और थोड़ा सा सोचो, और उस खौलते हुए तेल में डाला और पता नहीं और यूहन्ना कैसे बचा, और जैसे मेरे प्रियो और बचा और उसको उठाकर वो टापू में डाल दिया और परमेश्वर का महिमा कर रहा होगा, वो परमेश्वर का आराधना कर रहा होगा, और परमेश्वर का तेज वहां पर आया और वो भूमि पर दंडवत किया, वो गिर गया, वो मनुष्य के पुत्र के समान उसको दिख रहा है। यीशु मसीह वो घोड़े पे आ रहा है, उसको दिख रहा है। वो बड़े बड़े रहस्यमय दर्शनों को वो यूहन्ना ने देखा है, ये कैसा है। हाँ, वो जानता है यहाँ पर जीवन नहीं है, पर वो जानता है और मेरा प्रभु यहाँ पर है। वो जानता है मैं परमेश्वर के महिमा में होकर चलूंगा और वो परमेश्वर का महिमा मेरे ऊपर रहेगा और मेरा परमेश्वर इस जगह में आएगा, वो प्रभु मुझे चलाएगा। ऐसा बोलकर उस टापू में वो रहा। और सच मेरे प्रियो, और यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर उसके पास में आया और वो सातों कलीसियाओं के लिए वो यूहन्ना को प्रकाशन दिया और वो एक एक बातों को दिया और वो एक एक बातों को लिखते लिखते मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय को उन्होंने क्या कर दिया, वो परमेश्वर का महिमा में जीवन को बिताया। हाँ, ये लास्ट टाइम है, मेरे जिंदगी का अंत होने वाला है बोलकर हम निराश नहीं बैठना है। हो सकता है कई लोग बीमारी में होंगे, हो सकता है कई लोग कैंसर जैसे रोग से गुजर रहे होंगे और उन लोग सोच रहे होंगे अभी मेरे जीवन का अंत है, अब मैं इससे ज्यादा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप परमेश्वर का महिमा में जीवन को जिएंगे, और मैं आपको बताने जा रहा, उस कैंसर जैसे रोगों को परमेश्वर दूर करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, उस मृत्यु के मुंह से परमेश्वर बचाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। पर मेरे प्रियो, उस ऐसा बीमारी की अवस्था में, उस अवस्था में मेरे प्रियो आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलना है, परमेश्वर का प्रेजेंस को लेकर चलना है, आप परमेश्वर की आत्मा में भरना है, परमेश्वर को उपस्थिति में होकर आपको चलना है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा काम कर कर आपको छुटकारा दे देगा। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और यूहन्ना को ये सोचकर डाल दिया अब ये मर जाएगा, पर यूहन्ना ने जीवन का किताब लिख डाला, जीवन के बातों को लिख दिया। क्या ये संभव था? संभव इसमें है, वो परमेश्वर को तेज को अपने ऊपर लेकर चला। मेरे प्रियो, वो मसीह के प्रेम में वो पागल इंसान है, नहीं परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो परमेश्वर की आराधना में पागल इंसान है, वो परमेश्वर का महिमा को लेकर चलने वाले वो ऐसे अद्भुत व्यक्ति है। मेरे प्रियो, सोचो परमेश्वर आपके साथ है तो क्या चाहिए आपको दुनिया का चीजें। हेलो, हालेलुया। वो दुनिया को बनाने वाला प्रभु आपके साथ है, फिर क्या चाहिए आपको? हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, बस वो पिता हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। बोले हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको देगा। कौन आपको देगा? मैं अपना मेहनत करके मांगेंगे, लेंगे, काम करेंगे, नहीं मिलेगा हमको। मेरे मित्रों, मैं आपसे प्रभु के संदेश से मैं सिखाना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उठा। लास्ट संडे हमने पुनरुत्थान के बारे में सुना था, और उस पुनरुत्थान में यीशु मसीह जब उठा मेरे प्रियो, वो महिमा के साथ में यीशु मसीह जी उठा। और उस कब्र में हिस्ट्री बताती है लगभग 2 कुंटल से ज़्यादा भारी वेट का पत्थर को रखकर वो कब्र का मुंह को क्या कर रहा था? 2 कुंटल। कितना कुंटल? हेलो, हालेलुया। और वो पत्थर हट गया, परमेश्वर का महिमा आया। वहाँ के सैनिक, तो जो सैनिक वहाँ पर तैनात थे वो कहाँ गए? मरे समान हो गए, क्या हो गया नहीं पता। पर जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान के बाद में मेरे प्रियो मत्ती 28 के लास्ट वचन में यीशु मसीह बोल रहा है, और देखो, और यीशु मसीह बोल रहा है वो महिमा में दोबारा वो स्वर्ग राज्य में उठाए जाने के पहले यीशु मसीह बोल रहा है, और देखो जगत के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले हालेलुया।
कब तक? अभी नहीं, मेरा जीवन का अंत तक नहीं, दुनिया के अंत तक प्रभु क्या रहेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो एक लास्ट बात को बोलकर मेरे प्रियो हम परमेश्वर से हम प्रार्थना में जाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का महिमा में होकर आपको जीवन को जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर का महिमा में होकर आप परमेश्वर को उपस्थिति में होकर आप जीवन को जी रहे हैं। आपके सामने सीधा मृत्यु आ जाए और आपके सामने मेरे प्रियो और सीधा मृत्यु भी आ जाए मेरे प्रियो, और आपको डर नहीं लगेगा, आपको परमेश्वर का महिमा का याद आएगा। परमेश्वर का महिमा का क्या होगा? याद आएगा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और मैंने एक न्यूज़ को मेरे प्रियो 2-3 दिन के पहले मेरे प्रियो और मैंने पढ़ा है, और वो न्यूज़ इंदौर का न्यूज़ है मेरे प्रियो। और वहाँ पर मेरे प्रियो और एक सुशील नथनेल नाम से एक परमेश्वर के दास के बारे बेटे के बारे में लिखा है मेरे प्रियो। और पिछले दिनों में कश्मीर में आतंकी हमले में और वो नथनेल नाम से और उस व्यक्ति को गोली से मार दिया गया है। और जब उस व्यक्ति को गोली से मारा गया और उससे बोला है, और मारने के पहले उससे बोला है और इस कलाम को पढ़ो बोलकर बोला है, और उसने कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं मसीह हूँ और मैं उस कलाम को नहीं पढ़ूंगा। और बोलकर मेरे प्रियो उसने कहा और मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ बोला, और मेरे प्रियो उसको गोली से मार दिया और वो अपने जीवन को अंत कर दिया मेरे प्रियो उस आतंकी हमले में। और मेरे प्रियो अपने जिंदगी को खत्म कर दिया मेरे प्रियो। पर वो परमेश्वर की महिमा से नहीं हटा, वो परमेश्वर को इनकार नहीं कर रहा। हाँ मैं पढ़ लूंगा बोलकर नहीं बोला, हाँ वो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है और वो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस महिमा को वो परमेश्वर का वो मसीह को वो अंगीकार करते हुए मेरे प्रियो विश्वास में बना रहते हुए वो अपने सीने में और गोली को खाकर अपने जिंदगी को क्या कर दिया, दे दिया। बोले हालेलुया। केवल वो नहीं, और बाइबिल को जब आप पढ़ेंगे स्तुफनस के बारे में आप पढ़ेंगे और लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं, परमेश्वर का तेज वहां पर था और परमेश्वर का महिमा में था, और अपने आप को परमेश्वर के तेज में उस भाई स्तुफनस ने क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से नहीं हटे आप और मैं भी, परमेश्वर की महिमा से हमको नहीं हटना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में होना है, वो पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। वो उपस्थिति आपको मार्गदर्शन बताती है, वो उपस्थिति में आप परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं, वो उपस्थिति मेरे प्रियो आपको चंगा करती है। हालेलुया मेरे प्रियो। आज ये समय होगा हर एक भाई और बहन परमेश्वर का आत्मा में भरना है। किस में भरना है? और आप परमेश्वर को उपस्थिति में भरकर आप बीमार के ऊपर हाथ रख देना, और मैं बता रहा हूँ वो बीमार को परमेश्वर चंगा करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हमें पवित्र करता है। हम परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का महिमा आना है। किसका महिमा आना है? बोले हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की महिमा से भरना चाह रहे हैं? मेरे प्रियो आप कर्जे में जीवन को जी रहे होंगे, जब परमेश्वर को उपस्थिति आपके ऊपर आएगा सब कुछ आप दे दोगे। परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। बोले हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर का तेज में हमको भरना है और हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और वो तेज में चंगाई छुपा हुआ है और वो तेज आपको मार्गदर्शन देगा। हम खड़े हो जाएं और बात ना करें, और ये समय परमेश्वर की महिमा से भरने का समय है। ये समय परमेश्वर का महिमा से भरने का समय है। ओ रामाला रिमाला रवाला रवा रवा रवा। वो परमेश्वर का तेज में मूसा उस पहाड़ में था। वो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर चाहता है एक तेज में कलीसिया को बनाना। एकमात्र परमेश्वर का उद्देश्य है
मेरे प्रभु इस समय हम लोग खड़े होकर कई बार कई लोग बाहर निकल जाते हैं, नहीं, और इस समय बाहर जाने का नहीं है। ये समय परमेश्वर की महिमा का है, ये समय परमेश्वर को बस सिद्धि का है। और अपनी आंखों को बंद करें और आपने जो नहीं सोचा है प्रभु वो आपके लिए करेगा, और आपने जो सोचा है वो प्रभु आपके लिए करेगा। और माला रे माला रोगोलो रे बाला रवा। और हम थोड़ी देर हम परमेश्वर को उपस्थिति में आना है और बोले परमेश्वर हमें अपने तेज से भरो राजा, हमें अपने तेज से भरो राजा। और पवित्र परमेश्वर का तेज आएगा, और वो तेजों में परमेश्वर है। उसने अपना अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है, उसने आपका अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है, वो अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी वो तेजों में के रूप में बुलाया है, परमेश्वर को उपस्थिति में बुलाया है। ओ रमाला रोगोलो रेमाला रा, ओ शगाला रेमालो रेवाला रा। हम अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बढ़ाएं और बोले प्रभु मैं आपके उपस्थिति में वो हर दिन चलना चाहता हूँ राजा, वो हर दिन चलना चाहता हूँ राजा। ओ रे माला रघोलो रेवाला राम, ओला रवा डाला रगा दोनों रेमा। और हम थोड़ी देर हम बोले हालेलुया और हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति को हमें मांगना है, हमारे अंदर इच्छा होना है। और हमारा रगाला रा, और परमेश्वर का उपस्थिति आएगा और आपसे बात करेगा, वो गुप्त बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, और रहस्यमय बातों को परमेश्वर आपको बताएगा, और रहस्यमय बातों को वो पवित्र परमेश्वर वो आपको बताएगा, आपको बताएगा, आपको बताएगा। ओला रेमा डोलो रे वाला रा। और ये महिमा का समय है। और वो लारा गोलो रेमा लारा, और वो 12 साल से बीमार स्त्री और वो महिमा के वस्त्रों को छुआ है, वो